ये कथा हमारी 1,25,000 में अभी से लिखी है लेबर कॉलोनी में। जो कथा में मैं सुनाऊंगा वो तुम्हें अभी सुना दे रहा हूँ। और सुन लो, लक्ष्मी जी हर जगह मंदिर में मिलती हैं, बद्रीनाथ में लक्ष्मी जी मंदिर में नहीं है। क्यों नहीं है भाई? कथा सुनाना। यही कथा प्रदीप मिश्रा जी भी सुनाते होंगे। सुनो, गौर शंकर भगवान की। शंकर जी ने 2 बार पार्वती मैया के लिए महल बनवाए। भैया 2 बार, एक बार का आपको पता है लंका और रावण ले लो, तो हम भाई सुनाएंगे और दूसरी सुनो। भोले बाबा ने माँ पार्वती के लिए बद्रीनाथ बनाया। ये बद्रीनाथ किसने बनाया? भोले बाबा ने। और बद्रीनाथ बनाने के बाद में शाम के टाइम जो घूमने जाते हैं रोज चिंता लेने के लिए, जो शाम का टाइम है ना, सूरज छिपने से 45 मिनट पहले भोले बाबा माँ पार्वती के साथ बैल पे बैठ के घूमते हैं। और जो उनके लोग परेशान होते हैं उनके दुखों को दूर, इसलिए शाम के टाइम भजन करना चाहिए। अब ये तो चले गए घूमने, और लक्ष्मी और भगवान विष्णु दर्शन करने आए भोले बाबा के। और भोले बाबा तो घूमने गए थे, और जैसे ही लक्ष्मी जी ने बद्रीनाथ को देखा, ठंडे ठंडे पहाड़ और इतने बड़े अच्छे अच्छे झरने और उसी में खौलता हुआ पानी। ये देखो भगवान की दया। हम तो गए हैं, आप लोग शायद गए हो या न गए हो। वहां जहां पर 4-4 रजाइयां ओढ़नी पड़ती हैं, वहां खौलता हुआ पानी निकलता है। और इतना खौलता हुआ पानी कि चावल बांध के डालते हो मोछा में तो चावल पक जाए, इतनी सर्दी। अब राय सिंह भैया और लक्ष्मी जी की मालूम का हालत, इतना अच्छा नेहरू बैकुंठ हो, तो कितनी अच्छी बर्फ, कितने अच्छे पहाड़, कितने अच्छे झरना। विष्णु भगवान बोले चलो, मेरा तो मन ही नहीं करता यहाँ से जाने का। अबे तो बैठी। भगवान विष्णु बोले केला खा लो। नहीं, हमें तो अच्छा लग रहा है। सेब खा लो। नहीं, मेरी आंखों में से तो निकल ही नहीं रहा है। तो कुछ नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे तो ये चाहिए। अभी सुनी नहीं होगी कथा? सुनिए नहीं, बड़ा अच्छा लगा। जब नई कथा सुनाने में हमें भी अच्छा लग रहा होगा और आपको भी लग रहा होगा। सही बताना, ये कथा सुनने में कितने लोगों को आनंद आ रहा था ना? कैमरा लगाओ, शारदा स्टूडियो। और ये बालक भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल हमारे गोपाल की तरह बिल्कुल सीधा है। जोरदार ताली बजाओ। बोल वृंदावन बिहारी। कितने लोगों को ये कथा सब प्राण की अच्छी लग रही है? हाथ उठाना। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। मुझे तो ये चाहिए। भगवान विष्णु बोले दूसरे के घर पर नजर डालना अच्छी बात। उन्हें कितनी मेहनत से बनाया होगा। मुझे मुझसे कोई मतलब नहीं, मुझे तो चाहिए। ठीक है, भगवान विष्णु बोले तो चलो कुछ व्यवस्था करेंगे। बोले मैं तो नहीं जाऊंगी। भगवान विष्णु बोले मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ मैं दिला दूंगा, लेकिन चलो। तुम अगर चली चलोगी तो मिल जाएगा, अगर यहाँ बैठे नहीं तो नहीं मिलेगा। तो लक्ष्मी जी चली गई और रात में खेल हुआ। जो रात का 1 बजा, भगवान विष्णु बालक बन गए। कौन बन गए? छोटे से बालक, मुश्किल से 3-4 साल का, यानी पैदल चल लेते होंगे। जैसी बच्ची चल रही है ना, उसका नाम तो काव्या है, लेकिन ये कहती है हमसे कृष्णा को। यही है ना? एक बार हाथ उठा के बोलो राधे राधे। मुझे याद बहुत रहता है। भगवान इतने से छोटे बालक बने और रोने लगे, माँ माँ माँ। और इतनी सर्दी। नरेश, अभी मई जून के महीना में आप बद्रीनाथ केदारनाथ चले जाओ तो 4 रजाइयां ओढ़नी पड़ेंगी। इतनी सर्दी अभी होगी वहां। और सर्दी के टाइम तो कोई रहता ही नहीं। मैं रहा हूं 15 दिन में, जब ऋषिकेश में पढ़ता था 98 में। और रोने लगे इतनी ठंड में। पार्वती माता जी बोली किसी का लाला रो रहा है, मुझे लगता है कोई माँ छोड़ गई है। शंकर भगवान बोले तुम चक्कर में मत पड़ो देवी, तुम तो सो जाओ मुंह ढक के। कौन रो रहा है इस चक्कर में मत पड़ो।
लेकिन सही बताना, मेरी माताओं का दिल, मेरी माताओं का हृदय एकदम पानी जैसा, मक्खन जैसा। पार्वती जी बोली, नहीं भोलेनाथ, मैं माँ हूँ, मैं इस बालक को रोते हुए नहीं देख सकती। शंकर भगवान बोले, अगर तुम इस बालक के चक्कर में पड़ गई तो तुम रोने लग जाओगे। पार्वती जी बोली, मैंने नहीं सुननी आपकी बात। और माता जी एकदम से अपने बद्री विशाल से निकली और दौड़ी दौड़ी गई। इतना सुंदर बालक, जब भगवान ही बालक बनते तो कितने सुंदर लगेंगे। कसम से ऐसे कि बालक तो किसी के भी अच्छे लगते हैं, कुत्ते के, सुअर के बालक भी अच्छे लगते हैं। जब गोविंद साक्षात लड्डू गोपाल बन जाए तो कहना ही क्या है भैया, सुंदरता की खान। बहुत सुंदर बालक। और जैसे ही माँ पार्वती को देखा, माँ माँ कह के एकदम से गले पकड़ लिया। अरे चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, चलो। अंदर ले गए, लिटा दिया, कुछ खिलाया पिलाया। शंकर भगवान बोले, मानी नहीं, कैसे मानू, देखो कितना सुंदर बालक है। भगवान शंकर जी ने प्रणाम किया, बोले तुम आ गए, अब तुम आ गए, अब हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। बोल शंकर भगवान की हर हर महादेव। अभी माला वाला नहीं, 5 मिनट। एक बार आप लोग हाथ उठा के बोलो राधे राधे। अच्छा, दूसरा दिन हुआ ना, शंकर जी तो माता पार्वती को लेके जाते ही है। अच्छा, यहाँ पर भी एक बार बहस हुई। अगर कोई पड़ोसी रोजाना टहलने जाए ना तो पड़ोसन को भी दिक्कत होती है। वो रोजाना अपनी पत्नी को शीर्षागंज में ले जाता है, कभी होटल में ले जाता है, और एक तुम हो ताजपुर से बाहर ही नहीं ले जाते। ऐसे लक्ष्मी जी भी बोल गई थी विष्णु जी से, शंकर भगवान रोजाना जाते हैं, आप तो ले नहीं जाते। भगवान विष्णु बोले, तो कल तैयार हो जाना शाम के 5:30 बजे। भगवान विष्णु बोले, तैयार हो जाओ। अब लक्ष्मी जी ने देखा 24 गेट, 36 खिड़कियां, सबको बंद करने लगी। शाम के 7 बज गए। लक्ष्मी जी बोली, मैंने नहीं जाना, मैं तो लेट हो गई, कल जाऊंगी। अच्छा, लक्ष्मी जी ने पूछा, ये बताओ, जब भोले बाबा रोज निकल जाते हैं, इनके घर पे क्या कुछ माल वाल नहीं है? इनके कोई मकान नहीं है, या ये कोई ताला वाला नहीं लगाते? विष्णु भगवान बोले, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत। तो बोले, थोड़ा बहुत है तो कोई इनकी रखवाली कौन करता है? बोले, देखो भोले बाबा की बात मत करो, एक शाम को उठा के गेट पे बैठा देते हैं, किसके बातों में दम है वो अंदर जाए, वो वृंदावन में जाने का। बोले, इनकी तो बात नहीं। भोले बाबा टहलने के लिए चले गए माँ के साथ, और लौट के आए तो क्या देखा कि अपने ही मकान के किवाड़ बंद, बद्री विशाल बंद। माता जी बोले, खोलो, मेरे घर में कौन है, खोलो। किवाड़ खुले ही नहीं। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। शिव पुराण में तो इतना लिखा है 3 घंटा हो गए पूरे। पार्वती माँ को गुस्सा आया। माँ बोली, किवाड़ खोलो तो खोलो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी जो इसके अंदर है। और जब किवाड़ खोले तो वही बालक भगवान विष्णु बन गए और लक्ष्मी जी बन गई, और कहने लगे, भोलेनाथ, ये तो मकान मुझे पसंद आ गया, मैं अब छोड़ने वाली नहीं। भगवान बोले, मैं भी छोड़ने वाला नहीं। पार्वती जी कहने लगी, दूसरे के मकान पर कब्जा करोगे? भगवान विष्णु बोले, माँ, मैं दूसरे का नहीं, आपने मुझे गोद लिया है, अब तुझे आपने ही हमको दिया है, और माता पिता का मकान तो बेटों का होता ही है। तुम बिजली पे पढ़ो। लेखपाल साहब पीछे बैठे, इनके लिए जोरदार तो नहीं मिला। एक संत, मकान किसने बनवाया? लेखपाल साहब, आपका मकान किसने बनवाया? ये आपने बनवाया होगा, कुछ पिताजी ने बनवाया होगा।
लेकिन पल्लिया लेके हम जब देखते थे हमें खेत ही में मिलते बोल वृंदावन बिहारी लाल के। तो भैया जो माता पिता मकान बनवाते हैं वो बच्चों के लिए बनवाते हैं ना, और कसम से आपको जितना सुकून इस मकान में नहीं मिलता है उतना बिजली पे पल्लिया पर मिलता होगा। इसीलिए भगवान विष्णु बोले माँ मैं तो आपका बालक हूँ, ये मकान तो मुझे चाहिए। पार्वती जी बोली मुझे क्या मालूम गोद लेने में इतना परित्याग करना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले मैंने मना किया था ना तो गोद में मत लो। उसी समय लक्ष्मी ने फिर भी बोले बाबा से आपको नाराजगी तो नहीं है? बोले कोई नाराजगी नहीं, आप इसी में रहो। लेकिन पार्वती ने श्राप दिया है भगवान विष्णु आप जगत के पालनहार होते हुए आपने बच्चा बन के मेरा मकान छीना, एक दिन वो आएगा कि आपका बैकुंठ धाम में कोई न कोई बालक छीन लेगा। इसलिए प्रहलाद आज नरसिंह भगवान की गोदी में बैठे और ये कह दिया कि आपने मुझे गोद लिया, आपके पास है ही क्या। अब एक बात और सुन लो, भगवान शंकर ने कहा है सुनो भोलेनाथ, भोलेनाथ सिर्फ एक ही बात है, सुनो भगवान विष्णु आप इस बद्री विशाल में रहेंगे, लेकिन चने की दाल लेकर के जो आएगा और आपको चढ़ाएगा ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमः और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह करके ये दाल को चढ़ाएगा, उसकी हर मनोकामना आपको 3 महीने के भीतर पूरी करनी पड़ेगी। और भगवान विष्णु बोले लक्ष्मी जी अब सुनो तुम मेरी बात, मेरे भोलेनाथ का आपने ये मकान तो ले लिया है, अब इसमें 2 दिन से कहीं रहेगा। अगर आप भीतर रहोगे तो मैं बाहर बैठता हूँ और मैं अंदर बैठूंगा तो तुम्हें बाहर रहना पड़ेगा। केवल एक ही मंदिर ऐसा है जहाँ पर लक्ष्मी जी बाहर बैठी है, वो बद्री विशाल है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बिल्कुल नहीं कथा है ना, शिव पुराण की ऐसी कथा 2025 में लेबर कॉलोनी में मेरी होने जा रही है। अब आप लोग आ सकते हो। देखो मैं कथा का भी प्रेमी हूँ, पैसा का भी प्रेमी हूँ। मैंने माला वाला सब बंद कर दिए थे। जब बढ़िया प्रसंग हो तो उसमें दाम मत लाओ, और जब बोलो हो जाए तो अब हमारा नुकसान मत करो, चले आओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और ये 9 भाई राजकुमार भैया के कलश वाली कन्याएं सौमती, मंजू, पूनम, सुधा, वंदना, संगीता, सीमा, प्रीति, सुमन, जूली, नीरू, रामवृष, बोरिस, श्री कृष्ण मलापुर वाले सभी का सम्मान होना है। तो आप सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा ये महेश चंद एकपति के द्वारा हो रहा है, इन लोगों का सम्मान होगा और 21,000 रुपया भागवत में दान। जोरदार ताली बजाएंगे हमारे जो एकपति बने। तो ये 1 नोटों का हमारे शिष्य भी है, मेरे लिए और सभी लोगों का सम्मान, स्टाफ वालों का भी सम्मान होगा, संतों का भी सम्मान होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से भगवान नरसिंह प्रहलाद से कहा तो वरदान मांगो, बोले कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन हमारे पिताजी का नर्क नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा सुनो यदि शीश में भगवान परास्त्वा कामानां हृदि सुन्नोहम् भवतस्तो विरणे परम। आप हमें कुछ देना चाहते हो तो कभी मांगने की इच्छा न हो। प्रहलाद जी का पहला वरदान, ऐसा हमें वरदान दो कि हमें कुछ मांगना न पड़े, यानी बिना मांगे हमारी जरूरत पूरी हो जाए। मांगना न पड़ेगा मतलब बिना मांगे हमारे काम पूरे